कोई भी फ्रेश माल इंपोर्ट नहीं करते हैं, स्टॉक लॉट इंपोर्ट करते हैं। और स्टॉक लॉट का मतलब होता है कि ये होता तो नया जैसा है, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज के लिए, उनके लिए सरप्लस हो जाता है, उनके लिए एक्स्ट्रा होता है। अशोक सर, हमने ये कुछ नई आइटम है अभी इंपोर्ट करी है, ये यूएसए का बना हुआ है। कि मेरी मुलाकात अशोक सर से 2002 के अराउंड हुई थी और कूचा माजनी में हुई थी पहली बार। तब मेरी अचानक मुलाकात हुई और तब से मैंने इनका शरणागत हो गया इनके कि मुझे अब अमेरिका जाना ही है। मेरी ये एक जिद हो गई थी। चाइना गया, दुबई गया और यूके गया। वहाँ पे मैनचेस्टर में हमने ऑफिस बनाया फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर और अदर कंट्रीज़ में गया, ताइवान गया, कोरिया गया, यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। फिर 2014 से मेरे को यूएस से जाने का चांस मिलने लगा। दोस्तों, आज हम तपस गुप्ता जी, जो कि एक इम्पोर्टर है, जिन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के माध्यम से काम सीखा, आज उनके ऑफिस में। और स्पेशली अशोक सर भी हैं और अशोक सर के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो भी साथ में हैं। तो तपस गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। और तपस गुप्ता जी, आज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसे कैसे सर से काम सीखा और आज जो अपना इतना काम फैला लिया, वो उसकी क्या विशेषता है? क्या आप रियल में इंपोर्ट करते हैं? क्या क्या आइटम इंपोर्ट करते हैं? और सबसे बड़ी बात, एक्चुअल में अगर एक छोटा व्यापारी इंपोर्ट करना चाहता है तो कर कैसे सकता है? थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे आप दफ्तर में आए और ये सब आप ही की कृपा से पॉसिबल हो पाया है। तो दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 2002 के आसपास की बात है, जब मैं अशोक सर से पहली बार मिला था। तब मैं गोल्ड ज्वेलरी बिज़नेस में था, अशोक सर भी उस बिज़नेस में थे। तो हमारी अचानक मुलाकात हुई। तो तब मेरे को अशोक सर ने इंस्पायर करा कि आप अगर देश विदेश घूमना चाहते हो। तो मेरा बहुत मन था कि मैं विदेश जाऊँ, घूमूँ, अब्रॉड जाऊँ। तो तब अशोक सर ने मुझे बोला कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में आओ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस करते करते तुम्हें घूमने को मिलेगा। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली और मैंने करीब 12-15 कंट्रीज़ हैं जो मैंने 20-22 सालों के अंदर ट्रैवल करी है। और मोर देन 100 आइटम्स हैं जो मैं इंपोर्ट करता हूँ। यूरोप, यूके, कोरिया, ताइवान, यूएसए, कनाडा, इन सब जगह से हम मेनली इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा बहुत दुबई से भी करते हैं, कुछ चाइना से भी करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा अशोक सर, हमने ये कुछ नई आइटम है अभी इंपोर्ट करी है। ये यूएसए का बना हुआ है और ये स्ट्रॉ पाइप है। तो क्या ये यहाँ इंडिया में नहीं मिलते हैं? हाँ, इंडिया में भी बनते हैं। हाँ। लेकिन ये बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है और हम लोग स्टॉक लॉट इंपोर्ट करते हैं। ये तो पैकिंग में है, जरा दिखाएं क्या चीज़। कोई भी फ्रेश माल इंपोर्ट नहीं करते हैं, स्टॉक लॉट इंपोर्ट करते हैं। और स्टॉक लॉट का मतलब होता है कि ये होता तो नया जैसा है, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज के लिए, उनके लिए सरप्लस हो जाता है, उनके लिए एक्स्ट्रा होता है, उनके किसी काम का नहीं होता, होता बिल्कुल नया जैसा है। और वो हमें बहुत कम प्राइस पे, थ्रो अवे प्राइस पर हमें दे देते हैं। लेकिन इसके ऊपर कस्टम चार्जेस, ट्रैवल एक्सपेंस, मंगाना और ये सब चीज़ें, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब की वजह से कुछ प्राइस बन जाता है इसका। तो फिर भी इंडियन स्टॉक से ये सस्ता होता है और तो क्वालिटी जो है वो यूएसए की होती है, सुपीरियर क्वालिटी होती है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा खोल कर दिखाऊंगा। ये वाओ, वेरी गुड। पेपर स्ट्रॉ पाइप है, इको फ्रेंडली है। जो पहले चलते थे प्लास्टिक के, ये वो नहीं है। हाँ, ये वो मना भी कंट्री है। ने रिप्लेस कर दिया है इसको। और ये इको फ्रेंडली है, पेपर का है और बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है। अशोक सर, आप देखिए भाई, वाह। ये जैसे बड़े जूस में सिंगल को भी उन्होंने कवर पैकेट में किया हुआ है। इंडिया के अंदर हम लोग लूज ही इस डब्बे में डाल देते हैं, पर दे आर वेरी एफिशिएंट अबाउट द क्वालिटी। तो वो लोग क्वालिटी को बहुत मायना देते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ, एक पीस को सिंगल स्लीव पैकिंग में किया हुआ है उन्होंने। और ये करीब, इसके ऊपर लिखा है 350 का है ये, और 300 पीस है इसके अंदर। एवरीथिंग दे पीपल मेंशन। और मैं देख रहा हूँ कि ये मिशिगन अमेरिका के बने हुए हैं। राइट। बताइए, अमेरिका में भी ये चीज़ बन के इंडिया में आ रही है और यहाँ इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे काम की विशेषता है, स्टॉक लॉट बिजनेस की विशेषता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरी मुलाकात अशोक सर से 2002 के अराउंड हुई थी और कूचा माजनी में हुई थी पहली बार। तो मैं ब्रॉडबैंड का मेरा काम था, कुछ थोड़ा बहुत गोल्ड बुलियन का काम था। तब मेरी अचानक मुलाकात हुई और तब से मैंने इनका शरणागत हो गया इनके कि मुझे अब अमेरिका जाना ही है। मेरी ये एक जिद हो गई थी।
और फिर मैं फर्स्ट टाइम चाइना गया, दुबई गया और यूके गया, वहाँ पे मैनचेस्टर में हमने ऑफिस बनाया फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर और अदर कंट्रीज़ में गया, ताइवान गया, कोरिया गया, यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया। फिर 2014 से मेरे को यूएस से जाने का चांस मिलने लगा, तो अब करीब 2 बार मैं अपना वीज़ा भी रिन्यू करा चुका हूँ। 10 साल का वीज़ा देते हैं यूएस से, तो पहले 2014 से 2024 तक मिला, फिर 2024 से अब 2034 तक है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ अशोक सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।